वो बातें जो शेष बची है, यादों में अब शेष बची है। आम लोगों की खास बातें प्रस्तुत है, एक खास किस्सा प्रस्तुत है, एक सच्ची किस्सा है दशकों पुरानी। किस्सा है गांधी प्रतिमा के समक्ष सत्य और विश्वास के प्रति निष्ठावान एक विद्यार्थी की, एक परीक्षार्थी की। तब मैं अपने शहर के एडवर्टाइजिंग एजेंसी अजंता एडवर्टाइजर्स की पेंटिंग पब्लिसिटी का काम किया करता था। कंपनियों का साइन बोर्ड, वॉल पेंटिंग, शॉप पेंटिंग इत्यादि का काम किया करता था। दरभंगा शहर के टावर चौक पर ही महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास मैं अपनी टीम के साथ स्थानीय दुकानों पर कंपनियों का साइन बोर्ड फिट कर रहा था। सुबह लगभग 9 का वक्त रहा होगा। एक परीक्षार्थी आया, संभवतः मैट्रिक या इंटर का रहा होगा। एक झोला था उसके पास, उसमें कुछ कपड़े थे, हाथ में कुछ किताबें और कॉपी थी रिवाइज करने के लिए। वह मुझसे पूछने लगा, यहाँ आसपास कोई ठहरने का जगह मिलेगा क्या? दूसरे दिन उसका परीक्षा था। उस जगह से लगभग 2 किलोमीटर दूर। मैंने कहा, सेंटर के आसपास ठहराव होगा तो सेंटर पर इत्मीनान से पहुंचा जा सकता है। फिर वह परीक्षार्थी बड़े ही सहज भाव से अपने सामान गांधी जी के चरणों में अमानत स्वरूप छोड़कर जाने लगा। उसे सेंटर भी ढूंढना था और ठहरने का ठिकाना भी। उसकी एक्टिविटीज देख मैंने कहा, अगर कोई सामान ले जाएगा तब अपना सामान लेकर ही जाओ। फिर उसने कहा, कहाँ ढोकर ले जाए, आप लोग तो हैं ही। मैंने कहा, हम लोग यहाँ पर कुछ ही देर रहेंगे और अपने काम में व्यस्त रहेंगे, फिर दूसरे मार्केट में चले जाएंगे। हो सकता है आने में अंधेरा हो जाए, तुम्हारा सामान यहाँ कौन देखेगा? अब उस विद्यार्थी का जो जवाब था वह तब भी विस्मित करने वाला था और शायद आज भी। उसने बड़े ही सहज और सीधेपन से कहा, न कोई ले जाएगा, गांधी जी है ना। जैसे गांधी जी मूर्ति स्वरूप में उसके सामानों की सुरक्षा प्रहरी हो। और फिर संजोग कहिए या विश्वास का फल कहिए या उन दिनों का वह दौर कहिए, शाम को 4 बजे के करीब मैं अपनी टीम के साथ वापस उसी जगह पर टावर चौक दरभंगा गांधी प्रतिमा के पास आ गया, अपने काम को पुनः चेक करने के वास्ते। कुछ देर बाद वह विद्यार्थी भी आ गया। हम लोगों को उसके विषय में कोई ध्यान भी नहीं रह गया था। उस पर नज़र पड़ी, वह अपना अमानत गांधी जी की प्रतिमा से प्राप्त कर रहा था। सारा सामान उसी तरह वहीं पर रखा हुआ था जैसे उसने रखा था, किसी ने छुआ तक नहीं था। मैंने उत्सुकतावश पूछा, सेंटर देख लिए, रूम मिल गया? उसने प्रसन्न मुद्रा में हाँ कहा और चला गया। मैं एकटक उसे देखता रह गया।